पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। दिल्ली में एक बार फिर से कल दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट जो है पेश होगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी 14 सीएजी रिपोर्ट में से 3 सीएजी रिपोर्ट जो है पास हो चुका है। और इसमें जो है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगे उसको लेकर जो हम पूरे विस्तार से बताएंगे। और आज की जो है पहली खबर ये थी। दूसरी खबर ये है कि आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला समृद्धि योजना के तहत जो है 5100 करोड़ रुपए जो थे उस पे जो है कैबिनेट की मोहर लगा दी है। और दिल्ली में महिलाओं को जो है 2500 रुपए जो है जो गरीब महिलाएं उसे मिलने का जो है रास्ता साफ हो गया। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है फरिश्ते स्कीम योजना। अरविंद केजरीवाल की जब सरकार थी उस टाइम जो है शुरुआत की थी फरिश्ते स्कीम योजना की। और इस फरिश्ते स्कीम योजना में थी कि दिल्ली में यदि किसी तरह की दुर्घटना होती है या एक्सीडेंट होता है उसे प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलता। ये दिल्ली सरकार का दावा था पहले जो पूर्ववर्ती सरकार, लेकिन बीजेपी ने इसे स्कैम करार दिया और इसे बंद कर दिया। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि रामनवमी का जो है पहली बार जो है दिल्ली विधानसभा में महोत्सव मना गया। इसमें जो है बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर आए थे और पहली बार जो है दिल्ली विधानसभा में इफ्तार का आयोजन नहीं हुआ और इस बार रामनवमी यानी फलाहार का आयोजन हुआ। हम सबसे पहले सीएजी रिपोर्ट पे बात करते हैं कि आखिर जिस तरीके से पहले बीजेपी की सरकार बनते ही प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग रैलियों में वादा किया था कि दिल्ली की पहली कैबिनेट की बैठक में ही सीएजी की रिपोर्ट जो है विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। आपको ये भी बता दें कि जब सरकार बनी उसके पहले जो है पहले शराब घोटाले, डीटीसी और और भी स्वास्थ्य घोटाले है उसको लेकर विधानसभा के पटल पर सीएजी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई। अब जो है कल जो होने वाले विधानसभा है उसमें जो है प्रदूषण पे जो घोटाले हुए, प्रदूषण को लेकर जो अरविंद केजरीवाल लगातार दावे कर रहे थे उसमें क्या स्कैम हुआ है उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अब जो है सीएजी रिपोर्ट पेश करने वाली है विधानसभा के पटल पे। विधानसभा अध्यक्ष जो है विजेंद्र गुप्ता उन्होंने साफ तरह से कटाक्ष किया है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है 14 सीएजी रिपोर्ट जो है लंबित था इससे पहले, लेकिन इसमें से जो है 8वीं सीएजी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर पेश की जाएगी। कल की रिपोर्ट वाहन वायु प्रदूषण पर है। आगामी 2 दिनों तक इस पर चर्चा होगी। संबंधित विभागों से इस पर एक्शन टोकन रिपोर्ट मांगी गई है जिस पर उन्हें 1 महीने के अंदर जवाब देना है। सीएजी रिपोर्ट में जो भी सरकारी खजाने का नुकसान हुआ है उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं जो बात सामने है चाहे वो भ्रष्टाचार की हो। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि यह बात सत्य निकलती है तो विधानसभा के सदन पर किसी भी फैसले के लिए सक्षम है। ये जो है बयान है विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता का। और इसमें साफ तौर से कहा गया है कि जिस तरीके से दिल्ली में शराब घोटाले, उसके बाद जो स्वास्थ्य में जो भ्रष्टाचार हो उसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार अरविंद केजरीवाल की किरकिरी हुई थी, वो जो है अब पेश होने वाली है कल वाहन वायु प्रदूषण को लेकर। साथ ही उन्होंने आपको ये भी बता दें कि शराब नीति घोटाले के तहत जो है 2026 करोड़ का जो है घाटा हुआ था दिल्ली सरकार में। डीटीसी में जो है 70,471 करोड़ का नुकसान हुआ था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो हेल्थ सीएजी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी इसमें जो है कई ऐसे थे फंड मिले थे उसमें से जो है दिल्ली सरकार खर्च ही नहीं कर पाई थी। तो जाहिर तौर पे कल जो है दिल्ली विधानसभा का सत्र जो है काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है। इसमें जो है कड़ी कार्रवाई भी विधानसभा अध्यक्ष कर सकते हैं, चूँकि जब सीएजी रिपोर्ट रखी जाएगी तो विपक्ष के जो विधायक हैं वो वेल में आएंगे और जाहिर सी बात है उन्हें विधानसभा के बाहर कर दिया जाएगा और लगातार जो है आरोप लगाए जाएंगे कि इस बार जो है विधानसभा के पटल पर जो है बातें नहीं रखने दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि साथ ही सीएजी रिपोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक की भी बात कही गई थी और इन योजनाओं को लेकर भी सवाल उठाया गया था। इसमें फंड को लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे। दिल्ली सरकार ने इस रिपोर्ट के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर चिंता व्यक्त की और पूर्ववर्ती सरकार पर जो है निशाना साधा। साथ ही ये भी बता दें कि जिस तरीके से
विधानसभा चुनाव में ये मामला उठा था। उसके बाद से अरविंद केजरीवाल लगातार जो है घेरे में आए थे और बार बार कहा जा रहा था कि सदन को बुलाइए और जितनी भी 14 सीएजी रिपोर्ट है उसके जो है विधानसभा के पटल पर रखा जाए। लेकिन 14 सीएजी रिपोर्ट जो है कई सालों से पेंडिंग थी और इसे विधानसभा के पटल पर नहीं रखा जा रहा था। इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की किरकिरी हो रही थी। और जो सीएजी रिपोर्ट रखी गई तो कई भ्रष्टाचार के मामले जो है सामने आए। चूँकि अरविंद केजरीवाल जेल भी गए शराब घोटाले के मामले में, लेकिन 2026 करोड़ के जो घोटाले हुए उसमें जो है कहीं ना कहीं दिल्ली का नुकसान हुआ, ये लगातार जो भाजपा दावा कर रही है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली विधानसभा में पहली बार जो है रामनवमी मनाई गई है और इस रामनवमी में जो है कई कैबिनेट मंत्री और विधायक शामिल हुए। पहली बार जो है आज ईद है, लेकिन ईद ना मनाकर जो है ना इफ्तार मनाकर आज जो पहली रामनवमी मनाई गई। और इसमें जो है जो मशहूर सिंगर है कैलाश खेर इसमें शामिल हुए और उन्हें प्रस्तुतियां दी। जाहिर सी बात है कि इस बार जो है बीजेपी लगातार जो है रामनवमी को लेकर जो है दिल्ली सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। साथ ही उन्होंने कहा रामनवमी के लेकर कि रामनवमी में किसी भी तरह के जो मीट की दुकानें हैं, चाहे वो चिकन की दुकानें हैं, वो जो है बंद होने चाहिए। जिस तरीके से चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत हुई है वो कहीं ना कहीं लगातार बीजेपी विधायक के बयान भी आ रहे हैं कि दिल्ली में इस प्रकार की कृत्य नहीं होने चाहिए। जबकि लगातार आम आदमी पार्टी कह रही कि बीजेपी अपना राजनीतिक फ़ायदा ले रही है, माइलेज ले रही है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है दिल्ली से ही। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक में ही दिल्ली की महिलाओं को 25-2500 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। इसको लेकर आज रेखा गुप्ता ने जो मोहर है 5100 करोड़ रुपए के जो बजट बनाए उस पर जो है पहली मोहर लगा दी है। और इसमें जब जो पात्र महिलाएं हैं उसे 25-2500 रुपये महीने जो है मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो है आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो बीजेपी सरकार थी अपने मैनिफेस्टो में हर महिला को 2500 रुपये देने की बात कही थी। दूसरी तरफ जो है विधानसभा चुनाव हो रहे थे उसमें जो है अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपये जो है देने के वादे किए थे और उन्होंने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं आई। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई उसके बाद से लगातार जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से सरकार के ऊपर हमला बोला गया कि सरकार बन गई, लेकिन अब कब जो है महिलाओं को 25-2500 रुपये मिलने शुरू होंगे। लेकिन जब सरकार बनी, पहली कैबिनेट की बैठक हुई, जब बजट पेश हो गया, बजट में 5100 करोड़ रुपए का जो बजट आवंटित कर दिया गया, इसमें जो है हर जो गरीब महिला है उसे 25-2500 रुपये देने की बात कही है। और हर जो इसमें जो है महिला अपना रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसमें जो पात्र होंगे उसे 2500 रुपये का जो है लाभ मिलेगा। चौथी सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में फरिश्ते योजना जो अरविंद केजरीवाल ने लागू की थी और इसको जो है बीजेपी सरकार ने अब बंद कर दिया है। चाहे वो संजीवनी योजना की बात करें, चाहे आयुष्मान योजना की बात करें, वो अलग थी। लेकिन इस फरिश्ते योजना को बीजेपी ने इसलिए बंद कर दिया, बीजेपी सरकार ने साफ कहा है कि फरिश्ते योजना पूरी तरीके से स्कैम था। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि अब दिल्ली में किसी भी तरह की दुर्घटनाएं होगी, किसी के साथ दुर्घटनाएं होगी तो उन्हें अब प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हज़ारों लोगों की जान बचाने वाली फरिश्ते स्कीम को बीजेपी सरकार ने बंद किया। आप सरकार की फरिश्ते योजना से हज़ारों लोगों को जान बचाई गई, लेकिन अब बीजेपी सरकार ने इसे बंद कर दिया। साथ ही जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने कहा कि मैंने मंत्री रहते हुए एलजी साहब को कहा था कि इनके द्वारा लाए गए अफसर इस योजना को बंद करना चाह रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बाद मैंने कोर्ट में भी अपील की और कोर्ट के दखल के बाद अफसर ने इस योजना को बजट देना शुरू किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले अपने एलजी से इस योजना को रुकवाने में नाकाम साबित हुई बीजेपी ने अब सरकार में आते ही इस योजना को बंद कर दिया। दूसरी तरफ जो है बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार किया। वीरेंद्र सचदेवा ने साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जनहित के नाम पर जितनी स्कीम लागू की सब घोटाले और घोटाले की माध्यम बनी और फरिश्ते स्कीम ना सिर्फ
ऐसी है एक स्कीम, बल्कि अरविंद केजरीवाल के विश्व स्तरीय स्वास्थ्य मॉडल के दावों को भी पोल खोलती है। यानी वीरेंद्र सहवाग ने साफ कहा है कि फरिश्ते स्कीम योजना जो है स्कैम करने की एक योजना बनाई गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जो पूरी तरीके से गलत है। और वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि 2015 में केजरीवाल जब विश्व स्तरीय स्वास्थ्य मॉडल की बात कर रहे थे तो अस्पतालों में सुचारू रूप से लोगों को इलाज नहीं मिल रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में सेवाएं उपलब्ध थी, लेकिन सरकार 2017 में सड़क दुर्घटना के शिकारों को फौरी इलाज के नाम पे जो है फरिश्ते योजना क्यों लानी पड़ी। स्पष्ट है कि यह तो सरकारी अस्पताल ठप थे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा सड़क दुर्घटना में जो प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की इलाज करना नहीं था, बल्कि इसके आड़ में जो है कमीशन खाना था। इसको लेकर सचदेवा ने पलटवार करते हुए कहा कि 2017 में के मध्य में अरविंद केजरीवाल फरिश्ते स्कीम लाई और 2023 के मध्य तक यह स्कीम लगभग ठप हो गई। यानी 2017 के मध्य के समय जो है ये स्कीम लाई गई, लेकिन 2023 में ये पूरी स्कीम जो है ठप पड़ गई। साथ ही उन्होंने कहा कि यह 6 साल में 2000 दिन तक चली। इस स्कीम में सौरभ भारद्वाज के अनुसार 22,000 लोगों का इसका लाभ मिला। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सहवाग ने यह भी कहा है कि भाजपा सरकार में लोग अस्वस्थ रहें, उन्हें जो है समुचित इलाज मिलेगा। यदि किसी भी तरह की दुर्घटना होती है वो आयुष्मान योजना के तहत जो है इसे जो है चिकित्सक के पास जाएं और अस्पताल में जाएं और फौरी रूप से जो है अपने स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहे न्यूज़ 8। धन्यवाद।